साथियों नमस्कार। आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं हूं अभी आसाम के कामाख्या जंक्शन पर और मैं यात्रा करने लग रहा हूं 15624 कामाख्या टू जोधपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस के अंदर। और मेरा जो अभी टिकट है वो थर्ड एसी के अंदर है। लास्ट मोमेंट पर मुझे आरएसी में कंफर्म सीट मिली है। अब देखते हैं मेरे साथ वाले आते हैं या नहीं आते हैं। मेरा जो हम सफ़र रहेगा आरएसी के अंदर साथ वाला आधी सीट ही मुझे मिली है, लेकिन गनीमत है कि मुझे कम से कम एसी के अंदर सीट तो मिली है, वरना पूरा का पूरा जो सफ़र है वो मुझे जनरल के अंदर करना पड़ता। हालांकि ये जो इस वीडियो यात्रा के अंदर जो हम सफ़र करने वाले वो लगभग मैं जनरल और स्लीपर की आपको जो है वो दिखाऊंगा, या यहाँ पर जीवन किस प्रकार से है भारतीय रेलवे के अंदर। मज़ा आएगा। लगभग मेरा ये सफ़र जो है वो जनरल के अंदर ही रहेगा, लेकिन मेरी सीट जो है वो थर्ड एसी के अंदर है और इतनी घटिया सीट मिली है कि क्या ही बताऊं। कैसे, आइए देखते हैं। अंदर से दिखाता हूं मेरी सीट कौन सी कितनी घटिया सीट मिली। ये देखिए, अब जैसे यहाँ से गेट खुला है और ये वाली 71 नंबर मुझे जो है वो सीट मिली है जस्ट गेट के पास। तो अगर साथ वाले आए तो वो यहाँ बैठेंगे, मैं यहाँ बैठूंगा। अगर नहीं आए तो पूरा बिछा के स्लीपर का मैं यूज़ करूंगा, लेकिन पूरी नाइट पूरे दिन चूं 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 चूं। ये गेट सबसे घटिया सीट मेरे को ये लगती है। तो ये है अपर सीट और ये है लोअर सीट। तो बस ये आते जाते हर वक्त ये हर एक सेकंड के अंदर, हर एक मिनट के अंदर कोई आएगा, चूं 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 ये चलता रहेगा। तो भाई ये कुछ इस प्रकार से है। और बाकी बाहर इतनी गर्मी है कि क्या ही बताएं, लेकिन अंदर बहुत ही ज्यादा चिल्ड एसी चल रही है। लेकिन आपकी यात्रा गुरुजी सफर करेंगे भाई जनरल के अंदर, क्योंकि जनरल के अंदर जो जीवन बीतता है ना, अलग अलग प्रकार की जिंदगियां देखने को मिलती है। बेचने वाले आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, पूरे पसीने से लथपथ शर्ट खोले हुए लोग, ऐसे झोला ऐसे बना बना के अंदर झूले के अंदर सोते हुए लोग दिखते हैं। तो कुछ इस प्रकार की जो है वो जर्नी हम देखेंगे फिलहाल। और जब मुझे रेस्ट करनी होगी तब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। बाकी सफर करेंगे स्लीपर कोच और जनरल कोच के अंदर। मजा आएगा, एंड तक देखना। यहाँ पर कोच अटेंडेंट जो है वो लगातार सबकी सीट के ऊपर पर्दे वगैरह और जो भी पिल्लो है ये लगाने का काम लगभग स्टार्ट हो चुका है। तो सबकी सीट कवर वगैरह देने का काम लगभग स्टार्ट हो गया। और पूरा ये देखिए एकदम फ्रेश धुल धुला के चादर वगैरह सब आ चुकी है। तो भैया जी अपना काम लगातार यहाँ पर अच्छे से कर रहे हैं। और ये इधर की साइड भाई वेंडर भी आ चुके हैं। और बाहर के कुछ इस प्रकार के नज़र हैं कामाख्या जंक्शन के। थोड़ा सा जनरल कोच की ओर अपन बढ़ते हैं, जनरल की लाइफ देखते हैं, कितनी क्या भीड़ है, कितनी गर्मी है, सब कुछ वहाँ का माहौल देखते हैं। फिलहाल मेरा B6 कोच है और ये आ चुका है B4, मतलब पूरे के पूरे 5 डब्बे पार करके फिर जाएंगे हम लोग जनरल कोच के अंदर। तो फिलहाल लोग जो है वो अपने अपने कोच की ओर यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ रहे हैं। और ये देखिए कुछ ऐसा कामाख्या जंक्शन का लोकल जीवन यहाँ पर लगातार हम लोग देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ मैं जनरल कोच। तो भाई यहाँ पर पीछे टीटी साहब खड़े हैं और मैंने पूछा B671 नंबर पे कौन सा पैसेंजर है, क्या नाम है और कहाँ से बोर्ड करेगा वो। तो 20 साल का लड़का है कमल नाम का, और वो कामाख्या जंक्शन से ही बोर्ड करेगा। अगर वो कामाख्या जंक्शन से नहीं चढ़ा तो वो पूरी की पूरी थर्ड एसी वाली सीट जो है मेरी हो जाएगी। फिलहाल जनरल में चलते हैं भाई, एसी का मज़ा नहीं है, जनरल का मज़ा तो जनरल में ही है, चाहे गर्मी चाहे कितनी भी हो। फिलहाल जनरल कोच के अंदर आ चुके हैं और कुछ ऐसे देखिए यहाँ पर पानी जो है वो बहुत सारा बोर्ड हो चुका है जनरल कोच के अंदर बेचने के लिए। और फिलहाल ये माहौल है। अभी फिलहाल भीड़ नहीं है जनरल कोच के अंदर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, उमस भरा माहौल है। धीरे धीरे लोग जो है वो आ रहे हैं और जस्ट 15 मिनट के बाद में जो है वो गाड़ी खुल जाएगी। तो उसके बाद गाड़ी हो जाएगी रवाना। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है भाई लोकल लाइफ इंडियन रेलवे की। खाना खा रहे हो? भूख लग गई भाई, यहाँ पे चल रहा है खाना। और यहाँ पर ये है समोसा लिट्टी, ये चिकन। अच्छा हाँ चिकन है। और इधर चल रहा है भाई और भी खाना। तो जनरल कोच के अंदर गेट पे जो है वो इस प्रकार के बैठ के जो है वो खाना लगातार चल रहा है। तो लोकल लाइफ लगातार जनरल कोच की देख रहे हैं इधर उधर जा जाके। और ये वाला शायद बीच में से बंद है और इधर भीड़ काफ़ी लग रही है। देखो ये माहौल है भाई अंदर से। अपनी ट्रेन जब यहाँ से डिपार्चर हो जाएगी और पश्चिम बंगाल से होते हुए यूपी बिहार के अंदर एंट्री करेगी, तो आपको दिखाऊंगा मैं कि बाथरूम के अंदर भी खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। और यहाँ पर गेट पे लटक लटक के जो है वो यात्राएं चलती रहेगी। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। जो भी ट्रेनें यूपी और बिहार से गुजरती है भाई साहब,
उन ट्रेनों के अंदर ना तो कोई सीट मिलती है, ना जनरल के अंदर खड़े रहने की जगह। तो फाइनली ट्रेन जो है वो अपनी डिपार्चर हो चुकी है कामाख्या जंक्शन से, रवाना हो चुकी है। बिल्कुल ऑन टाइम हुई है, 17:30 ये, और चैन पुलिंग हो गई है। देखो भाई, रवाना होते ही चैन पुलिंग हो गई है। पता नहीं किसी ने चैन पुलिंग करके गाड़ी को रोक दिया है, देखो। और 17:30 एकदम होते ही ऑन टाइम रवाना हुई और चैन पुलिंग कर दी साले। 3 मिनट के बाद वापस से रवाना हुई है गाड़ी। कोई हो सकता है किसी ने चैन पुलिंग कर दी हो। 30 का समय था, 33 हो गए भाई। फिलहाल अब फाइनली अपनी गाड़ी रवाना। बाय बाय कामाख्या जंक्शन, बाय बाय आसाम, फिर आएंगे बहुत जल्दी। और फिलहाल भाई ये कुछ इस प्रकार से अपनी ट्रेन जो है वो कामाख्या जंक्शन से निकल चुकी है। और सामने देखिए सनसेट का कितना सुंदर नज़ारा, बादलों के बीच में सूर्य देवता अपने घर की ओर प्रस्थान करते हुए। फिलहाल अपनी ट्रेन जो है वो ट्रैक चेंज कर लिया है और अब पकड़ेगी स्पीड। और ये आ चुका भाई अपना वाला कंटेंट, झोपड़पट्टी लाइव। ये देखिए भाई, तो झोपड़पट्टियाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता हूँ मैं आसपास, और धीरे धीरे अब तेज़ हो रही है गाड़ी। सामने है ट्रेन सर्विस का स्टेशन, धुलाई वुलाई का काम सब चल रहा है। कैसे देखिए ऊपर की ओर ट्रेन रखी गई है, फिर नीचे से वगैरह पूरा जो भी टेक्निकली खामियां और धुलाई का काम है वो यहाँ पर होता है। काफ़ी बड़ा कामाख्या जंक्शन है भाई। और हम निकल चुके हैं भाई फाइनली आसाम से राजस्थान की ओर। सामने वाली ट्रेन खड़ी है कामाख्या टू कटरा, वैष्णो देवी जम्मू। तो फिलहाल ये इसका टाइम होगा तो ये भी रवाना होगी। कितना शानदार कर्व आया है, और ऊपर बादल, नीचे अपनी ट्रेन, और ये घुमावदार कर्व देखिए, बहुत सुंदर नज़ारा देखिए भाई। ऐसे घूमती हुई जो ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। ये जो सीन है वो सबसे फेवरेट सीन है मेरा। भैया जी आ चुके हैं पाइनएप्पल लेकर, और बहुत ही मीठे मीठे पाइनएप्पल है। तो मैं इनसे ले रहा हूँ पाइनएप्पल, और 30 रुपए की प्लेट है। तो बहुत ही मीठे मीठे पाइनएप्पल है भाई। तो फाइनली मेरे हाथ में अनानास आ चुका है भाई, और बहुत ही मस्त मसाला लगा के दिया है, और एक टुकड़ा 30 रुपए का। लोकल डब्बा एसी में भी, मतलब लोकल वाला एसी में भी चढ़ गए क्या? बहुत भीड़ चढ़ी है, मतलब बड़े बड़े कट्टे लेके चढ़ गए यार। एसी कोच को भी लोकल डब्बा बना दिया है। जनरल डब्बे तो आगे हैं। चलो 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 चलो। शाम के 7:15 बजे हैं और पहला स्टॉप आया है बरपेटा। तो बरपेटा रोड आया है भाई। बरपेटा रोड के अंदर एसी कोच को जनरल डब्बा बना दिया है। बहुत सारी भीड़ जो जनरल वाली है वो एसी कोच के अंदर घुस चुकी है। तो फिलहाल अब देखते हैं क्या होता है। बड़े बड़े कट्टे बोरे वगैरह लेके एसी कोच में घुस गए हैं। अब पता नहीं आगे अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे जाएंगे, आगे आगे पता नहीं, लेकिन है थोड़ा भाई पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी के अंदर कुछ ऐसे ही माहौल लगातार देखने को मिलेंगे अपने को। मैं दौड़ता हुआ जनरल कोच की ओर जा रहा हूँ। देखते हैं भाई एसी कोच के ऐसे हालात बन चुके हैं तो जनरल कोच में किस प्रकार के क्या हालात हैं। तो थोड़ा सा अब टाइम जनरल कोच के अंदर बिताने वाले हैं हम लोग। चलते हैं, देखते हैं। भीड़ काफ़ी अंधेरा है प्लेटफॉर्म के ऊपर। सिग्नल हो गया, सिग्नल हो गया भाई, सिग्नल हो गया। ये देखिए सिग्नल हो चुका है। तो भाई जनरल कोच के अंदर फिलहाल तो ज़्यादा तो भीड़ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा खाली खाली ही पड़ा है। लोग थोड़े बहुत खड़े हैं और ऊपर भी देखिए सीटें यहाँ पर खाली पड़ी है। तो लगभग 7:30 का समय हो चुका है। गाड़ी अपनी हो चुकी है रवाना। और फिलहाल ये कुछ इस प्रकार के माहौल जो है वो जनरल कोच के अंदर बने हुए हैं भाई। और गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई।
यार जैसे ही एसी कोच से मैं जनरल कोच के अंदर आया हूँ तो इतनी भयंकर गर्मी है, ऐसे लग रहा है कि मैं किसी भट्टी के अंदर आ चुका हूँ। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है और आसपास जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं सब पसीने से लथपथ भरे हुए हैं। जो है वो वीआईपीओं की सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एसी कोच बढ़ा रहे हैं, जबकि जनरल कोच बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जनरल कोच वाली भीड़ है 90% और वीआईपी कोच भी है यहाँ पर 90%। तो ये कुछ आंकड़ा इक्वल नहीं बैठता है। तो 90% जनरल कोच होने चाहिए, बाकी 10% वीआईपी कोच होने चाहिए। लेकिन अब गरीबों की कौन ही सुनता भाई। तो गरीब लोग चाहे बाढ़ में जाए चाहे कैसे भी जाएं, ऐसे खड़े खड़े जाना पड़ेगा पूरी रात। अभी तो भीड़ और बढ़ने वाली है, देखो भाई। तो आपको गर्मी लग रही है आपको? भाई साहब देख रहे पसीने से भीगा पड़ा। अच्छा, तो एक भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं भाई, इस प्रकार से देखिए इनके हाथ वगैरह पूरा पसीने से भीगे और बाहर से हवा भी गर्म आ रही होगी। हवा तो भी ठंडी आ रही, शाम हो गया भाई, पर हालात बहुत खराब है अंदर। अभी धीरे धीरे हालात खराब होते जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जनरल कोच में इस प्रकार से, और देखो ये इस प्रकार से पूरा गर्मी में बेहाल है। और ऊपर वाली जो पंखे वाली हवा आ रही वो तो लगी नहीं रही भाई, इधर कहाँ आ रही हो? अच्छा, ऊपर ही घूम रही है। अच्छा, गर्मी है भाई साहब। पूछो ना भैया लोग से, पूछो यहाँ बैठे हैं। हाँ ये देखो पूरा मतलब हाँ शर्ट भी उतार दिया है भाई साहब ने। गर्मी से कितना बुरा हाल। हाँ हालात काफी खराब है भाई। लेकिन वीआईपीओं की सुविधा बढ़ाई जा रही है वहाँ, तो एसी कोच बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, जबकि जनरल कोच बढ़ाने चाहिए। तो फिलहाल मैं भी जनरल कोच की भाई छोटू के पास सीट के पास ही बैठ गया हूँ और थोड़ा यहाँ का माहौल जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं तो जनरल में बहुत ही ज़्यादा ही सफ़र ही करता हूँ। आज भाई एसी कोच में सीट मिल गई और कोई सीट का ऑप्शन था नहीं, लेकिन लगभग मेरी जर्नी मैंने आपको शुरू में क्या बताया, लगभग मैं जनरल कोच में ही सफ़र करने वाला हूँ। हालांकि अपना एसी में टिकट है, लेकिन एसी कोच में सफ़र करने में वो मज़ा नहीं है जो यहाँ जनरल कोच के अंदर है। बहुत ही अलग अलग तरह की यहाँ पर अतरंगी लाइफ देखने को मिलती है। वो थोड़ा वीआईपी कोच हो जाता है और ज़्यादा वीआईपी बना भाई अपने को ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो खूबसूरत जर्नी जनरल कोच, भारतीय रेलवे, जय भारत, जय रेलवे भाई। तो अभी बैठा हूँ, देखिए छोटू के साथ भी मैंने जो सीट है वो शेयर किया है। और छोटू कहाँ जा रहे हो आप? खगड़िया जा रहे हैं। खगड़िया जा रहे हो? तो बिहारी बाबू है भाई, खगड़िया जाएंगे, बिहार के अंदर खगड़िया। तो भाई छोटू जो है वो खगड़िया की तरफ जा रहे हैं और हम जा रहे हैं भाई राजस्थान जोधपुर की तरफ। और फिलहाल पूरी रात अब ऐसे ही निकलेगी ना, बैठे बैठे निकालनी है भाई जनरल कोच के अंदर। और मैंने तो आपको बता दूं कि भाई बिहाइंड द सीन जब हम जर्नी करते हैं तो भाई क्या है कि अचानक हमारा प्लान होता है कि भाई कब निकलना होता, फिक्स नहीं होता, भाई कल भी निकल जाए, अचानक तो टिकट मिलती नहीं है। तो कितनी ही बार मैं जनरल कोच में नीचे ज़मीन पे पॉलीथीन वाली पन्नी बिछा के मैंने काफ़ी सारी रातें बिताई है। तो ऐसा इवन चलता रहता है। जाते वक्त जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया था तो गुवाहाटी से दीमापुर नागालैंड 6 घंटे में नीचे जनरल कोच में नीचे पन्नी बिछा के सोया था। तो ऐसी यात्राएं चलती रहती है जनरल कोच के अंदर, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है भाई। एक नंबर। तो भाई कॉफ़ी आ चुकी है, अभी हम लेते हैं भैया से कॉफ़ी। और कितने की? 20 रुपये की कॉफ़ी आ चुकी है, मस्त कॉफ़ी मार रहे। बस 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 बस। और शुगर है भाई, थोड़ा हल्का सा इसमें मारो, हल्का सा खाइए। तो भाई चाय में कॉफ़ी कौन लेता है यार सब भाई? एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ना थोड़ा बहुत। अच्छा। तो भाई जनरल का माहौल देखकर मैं वापस से अपनी सीट पे एसी कोच में आ चुका हूँ और फिलहाल लिए कॉफ़ी, बहुत ही शानदार कॉफ़ी है। कड़क थोड़ी और ज़्यादा कॉफ़ी डलवाई ताकि थोड़ा एकदम कैफीन मिले, और कैफीन से एकदम माइंड अलर्ट होता है भाई साहब। हालांकि मैं बहुत कम पीता हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत इस प्रकार से सफ़र में कॉफ़ी मार लेनी चाहिए। तो कैफीन ज़रूरी है और बिल्कुल एकदम शानदार है। मतलब रेलवे का मैं अवॉइड नहीं करता हूँ, चाहे चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे खाना हो, सब। मैंने बोला था शुरू में सबसे घटिया सीट यही है। एक तो ये एकदम ये तो ची ये फाटक ऐसे करती रहेगी और आने जाने वाले हर वक्त डिस्टर्ब करेंगे और दिमाग खराब कर देंगे यार। मुझे सफ़र के अंदर ट्रेन की सबसे घटिया सीट ये गेट के पास वाली अपर और लोअर लगती है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपने इस प्रकार से फीलिंग ली या नहीं ली? निकल जाऊंगी है ही अपने पास। और लोग हैं।
अब यार स्टॉपेज पे मैं नीचे उतरा था और 30 रुपए की सब्जी और पूड़ी मिल रही थी, तो मैंने ले लिया। बहुत ही शानदार, 30 रुपए में 3 बड़ी बड़ी पूड़ी है और सब्जी भी है, तो हाथ में है। यहीं खड़े खड़े खाने का कोई अलग ही मजा है भाई। सीट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि थोड़ी झोड़ वाली सब्जी है, बीच में काफी अच्छी सब्जी है, मस्त। तो खड़े खड़े खाने का एक अलग ही मजा आता है भाई। रात का 1 बज गए हैं भाई, मैं थोड़ा सा सो गया था और नींद आ गई। और 1 बजे अभी आया है न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर, और कॉफ़ी वगैरह पूछते हैं। दुकान पे कौन, इधर दुकान पे कौन है दादा? अंदर गए क्या? कॉफ़ी मिलेगा? कॉफ़ी 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 मिलेगा यार, कॉफ़ी पीते हैं। तो न्यू जलपाईगुड़ी पे मैं आ चुका हूँ जनरल कोच के अंदर, और फिलहाल कोई भीड़ नहीं है ज़्यादा। यहाँ पर आराम से लोग जो है वो ऊपर वाली सिंगल वाली सीट के ऊपर इस प्रकार से सो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नीचे भी आप देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं है। आज थोड़ी सी रात के समय है तो भीड़ नहीं है, और दिन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो रहने वाली है। तो फिलहाल जनरल कोच के भी हालात बिल्कुल एकदम सही चल रहे हैं। गेट के ऊपर भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे, आप देख सकते हैं। तो कुछ लोग जो है वो इस प्रकार से बैठे हुए मिलेंगे, सोते हुए मिलेंगे, और कुछ बाहर का नज़ारा ये है। और फिलहाल मैं जो है वो भाई जनरल कोच में आ गया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ 2-3 घंटे अब जनरल कोच के अंदर सफ़र करूँ, ठीक है। और मेरी वाली जो सीट है, जो RAC वाला बंदा है, तो वो आया ज़रूर है, और उसको मैंने कोई खाली सीट के ऊपर ट्रांसफ़र किया है। मैंने कहा भाई तू सो जा, और वो सीट वाला मालिक आया तब तक सो जा, अगर वो आ जाए तो मेरी वाली सीट पर वापस आ जाना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ़िलहाल चल रहा है मामला, और बहुत मज़ा आ रहा है भाई जर्नी के अंदर। रात का समय, अब मेरे को नींद नहीं आ रही है, रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं। 2-3 घंटे मैं सो लिया, नींद एकदम निकल गई, अब नींद नहीं आ रही है। अब जनरल में सफ़र करूँगा। क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? लेडीज बच्चा है, अच्छा, सो रहे हैं? ये सोने का सीट नहीं है भैया। हाँ, बैठने का है। हाँ, बैठने का सीट लो, देख लो। यही आके झगड़ा करना के तेरे का आगे नहीं दिख रहा वो। मैं देखता है वो भी आगे कितने जाके क्यों उठाऊं? मैं क्यों उठाऊं? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को दिक्कत है। बुला ला तेरे को, जिसको उनको तो नहीं उठा रही, अपने हिसाब से लोग अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपको ही ज्यादा आता है ट्रेन में बैठना, मजे मजे हैं। इसी तरीका से बैठना आता है कि किस तरीका से बैठना चाहिए। हाँ, कोई नहीं, आराम से झगड़ा करके बैठना आता है तुमको। चल निकल, जब बोल दिया हम बाद में। क्या हुआ? ले जल्दी ले लो, टांग ट्रॉली ले। चल तुम ट्रॉली टांगो, ट्रॉली टांग और सीधा तेज चल, आगे चल। क्या हुआ सर? इनके साथ तो लेडीज थी ना, क्या मैटर हुआ? उसमें तो सब हैं? क्या निकला? कौन जा रहा है? वो बोतल उसमें सब सामान रहता है। और ये कौन ऑफिसर है भाई? चेकिंग वाले? चेकिंग वाले कुछ हुआ गलत तो नहीं दिया।
अंदर ही घबरा गया, तो जैसे चेक कर रहे थे ना, तो अंदर ही घबराए, समझ गए। तो फिर उसने बैग सुनगा ना, तो बोला कि बैग खोली इसको। अच्छा। ट्रॉली बैग इसने खोला नहीं, तो उनको उतार दिया है सारे बैगों को। अच्छा, तो अंदर दारू की बोतल मिल गई मतलब, है ना? मतलब खोला नहीं, बिना खोले ही हाँ, वो इनको तो यार पता चल जाता है ना, इंसान का हाव भाव से ही पता चल जाएगा। फिर यहाँ बोला भी, फिर उनको मतलब कुछ पैसे दे देंगे, बोला कि छोड़ दो दिए। न्यू जलपाईगुड़ी से डिपार्चर हो चुकी है अपनी ट्रेन और मैं आ चुका हूँ जनरल कोच के अंदर। फ़िलहाल मैं जनरल कोच में सफ़र करूँगा अब, और लोग सारे आप देख सकते हैं खिड़की में से नींद ले रहे हैं भाई। और फिलहाल अब अपनी गाड़ी यहाँ से दौड़ेगी और अब मज़े लेते हैं जनरल कोच में। अपनी गाड़ी जो है वो बिहार में एंट्री कर लिया है और बिहार के अंदर भाई बारिश से स्वागत हुआ है। काफ़ी तेज़ यहाँ पर जो है वो बारिश हुई है फ़िलहाल, और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। रात को दिन में इतनी भयंकर गर्मी होती है, फील लाइक 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन रात के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा माहौल जो है वो अच्छा लगता है फ़िलहाल। तो बिहार के अंदर एंट्री कर ली है। जय हो बिहार। इस ट्रेन के अंदर एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई है कि 4 ही जनरल कोच है और वो चारों ही आगे इंजन से अटैच करके आगे की साइड लगा दिए हैं, तो बहुत सारी सवारियां जो है वो पीछे की साइड इंतजार करती है। तो पीछे सबसे पीछे लगा हुआ है रिजर्वेशन कोच SE1, तो लगभग उसके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। आते वक्त जब मैं इधर की साइड आया था तो SE1 के अंदर मेरा जो है वो टिकट था, तो बहुत ज़्यादा जनरल की भीड़ जो है वो उसमें घुस जाती है, क्योंकि वो जनरल के भरोसे पीछे खड़े रहते हैं, जबकि सारे के सारे चारों कोच जो है वो आगे की साइड लगे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, और स्टेशन के ऊपर भी अनाउंसमेंट करना चाहिए कि भाई जनरल कोच के यात्री कृपया करके आगे की और इंतज़ार करें। तो लेकिन ये भाई इस प्रकार से अनाउंस करते नहीं है, और उस हिसाब से सारे के सारे बेचारे यात्री पीछे भी खड़े रहते हैं, जिनको फिर टीटी भी परेशान करता है। एसी कोच के अंदर सीट है, वहाँ पर एक भाई को मैंने भाई जाके सुला दिया है। मैंने कहा भाई मैं थोड़ा जनरल में सफ़र कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर सो मज़े ले, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके यात्रा गुरुजी जो है वो जनरल में सफ़र कर रहे हैं। फ़िलहाल किशनगंज स्टेशन पे रुकी हुई है, और मैं इस प्रकार से भाई एक साइड के अंदर RCC का कोई एक इस प्रकार से बॉक्स भरा हुआ है, उसके ऊपर बैठा हूँ। काफ़ी बार ठंडा माहौल है और अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो ट्रेन मारने लग रही है यात्रियों की वजह से भी। तो फिलहाल बाहर बैठा हूँ, थोड़ी सी ठंडक ले रहा हूँ, और एसी कोच में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जनरल कोच की लाइफ देखनी है। और जनरल कोच के अंदर ही बहुत ही अतरंगी लाइफ देखने को मिलती है, और बहुत कुछ एंटरटेनमेंट होता है। और वो थोड़ा VIP कोच हो जाता है भाई, उसमें एंटरटेनमेंट कुछ नहीं होता, बस शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो उसके अंदर सफ़र करो। बाकी मुझे थोड़ा एडवेंचर पसंद है, थोड़ा सा हो हल्ला भसड़ पसंद है, और बहुत कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो होती है वो जनरल कोच में होती है। आई लाइक दिस। अपनी गाड़ी जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम है, और देखिए वीडियो स्टार्ट करते ही एकदम लाइट चली गई, पता नहीं क्या हुआ। तो बिल्कुल ऑन टाइम है, 2 बजकर फिक्स डॉट 2:45 सुबह के हो रहे हैं, और अपनी गाड़ी जो है वो रवाना हो चुकी है यहाँ से। और फिलहाल हम अब किशनगंज से डिपार्चर कर रहे हैं। ग्रीन सिग्नल से वापस रेड सिग्नल हो चुका है, क्योंकि अपनी गाड़ी अब निकल चुकी है। तो ये पिछली गाड़ी के लिए वापस रेड सिग्नल स्टार्ट हो गया है। बाय बाय किशनगंज।
चाय नाश्ता वाली चाय, गरम चाय। सुबह 4 बजे भी चाय की सर्विस है, फास्ट सर्विस, 4 बजे फास्ट। फुल सर्विस। यह स्टेशन है सालमारी और सुबह के 4 बज रहे हैं और कोई क्रॉसिंग है इसीलिए रुकी, यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है। और फिलहाल अब धीरे धीरे उजाला होने लग रहा है भाई, आप देख सकते हैं बिहार के अंदर। और ये जो सामने पेड़ नज़र आ रहे हैं ना, इनमें कोयल बोल रही है, बहुत मस्त मस्त है ना, अभी ऐसे ऐसे बोल रही थी। और फिलहाल अपनी जो गाड़ी है वो खड़ी है, क्रॉसिंग का इंतज़ार लगातार जो है वो चल रहा है। और यात्रीगण सब गाड़ी के अंदर जो है वो बैठे हैं और स्टेशन का नाम है सालमारी। सामने बोर्ड है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखिए सालमारी। कटिहार आ चुका है और कटिहार के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग कैसे दौड़ रहे हैं देखिए। तो अब भीड़ बढ़ेगी, अब क्या है कि देखिए उजाला हो चुका है और पूरा तरह से बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। अब कटिहार जंक्शन पे भीड़ देखिए भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और अब बहुत भीड़ बढ़ने वाली है, पूरे बिहार और यूपी के अंदर भीड़ बढ़ती जाएगी कोच के अंदर। गाड़ी संख्या 557770 कटिहार मालदा कोट, पैसेंजर कटिहार से चलकर मालदा कोट को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर खड़ी है। बिहार में बिक रहे हैं दातुन। चाचा दातुन नीम के हैं किसके? नीम का है। अच्छा ये कितने का है? एक 5 रुपये। अच्छा 5 रुपये, ठीक। तो भाई एक 5 रुपये का देसी दातुन नीम का बिक रहा है। तो ये भाई बिहार और यूपी के अंदर इस प्रकार से देसी दातुन भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ नहीं दिखते हैं लोग। दातुन लिया जा रहा है एक बिहारी बाबू द्वारा, 5 रुपये का एक नीम का दातुन। ये भी अच्छा बिजनेस है भाई। सुबह सुबह आ चुका है, बहुत ही प्यारा प्यारा मक्खन जैसा दही आ चुका है भाई। तो सुबह टेंडर बाबू वीआईपी बाबू ये बात बोले थे ना, एक गिलास कितने की है दादा? एक गिलास कितने की है? 20 रुपए की ना, 30 की? अरे बाप रे, तो एक गिलास भाई 30 रुपए की है और ऊपर डाली है चीनी और अंदर है यहाँ पर दही। क्या हो गया 4 हो गया है तो काफ़ी महंगा यार एक गिलास है। और मुझे लग रहा है ये दूध वाला नहीं है, ये पाउडर वाला दही है ना, प्योर कुछ नहीं मिलता भाई। अगला स्टेशन आ चुका है भाई बिहार का नवगछिया। और बारिश का काफ़ी ज़्यादा मौसम बना हुआ है, बादल बिल्कुल लगे हुए हैं और उमस काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है और फिलहाल ये कुछ इस प्रकार से नवगछिया का भाई माहौल है। प्लेटफॉर्म उधर की साइड आया है। मैं आ चुका हूँ वापस से अपने एसी कोच में, अपनी सीट पर बैठा हूँ और फिलहाल सुबह सुबह आ चुका है यहाँ पर देखिए नाश्ता, रोटी और सब्जी। तो मैं फिलहाल यहाँ पर रोटी और सब्जी खा रहा हूँ भाई। तो ये 2 प्लेट है, एक इधर भाई साहब के लिए है, तो वो उधर कुछ कर रहे हैं तो उनका मैंने पकड़ लिया भाई। तो 50 रुपये में आलू की मस्त सब्जी और 5 रोटी है थिकनेस वाली। तो सुबह सुबह नाश्ता हो जाएगा भाई। रोटी सब्जी अगर ट्रेन में मिल जाए 50 रुपये में तो मज़ा ही आ जाए यार। बाकी आलू छोले की सब्जी बहुत ही शानदार है। और जब घर से रवाना होते हैं तो मम्मी बहुत सारा खाना पैक करके देती है, लेकिन जब ट्रिप करके घर जाना होता है तो इस टाइप के जो भैया आते हैं सब्जी रोटी लेकर, वो अपने लिए वरदान साबित होता है भाई। वाकई मज़ा आ गया भाई। 5 रोटी खाएंगे तो एक बार तो पूरा पेट जो है वो फुल हो जाएगा। तो सफ़र में अच्छा खाना ज़रूरी है, बाकी तो ये अटर पटर चटर पटर खाएंगे तो सीधा घर जाते ही बीमार पड़ जाएंगे। वैसा नहीं करना आपने। जय श्री राम। आराम से साफ कीजिए, गाड़ी रुकेगा। अच्छा अभी इंटरसिटी क्रॉस करेगा ना, हाँ इसीलिए पावर काट। अब उल्टा जाएगी क्या? खाने ये सादा अंडा मिरामिस अंडा खाओ, सलाद खाओ। खाने ये डबल रात अंडा भात